कभी कभी ना कुछ नंबर जैसे हमारा पीछा करने लगते हैं, फोन पर दिख जाते हैं, घड़ी में, गाड़ियों की नंबर प्लेट पर। आज एक ऐसे ही नंबर की कहानी सुनते हैं जिसने एक नौजवान की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसे हर रात एक ही सपना आता था, और जब उसे इसका मतलब पता चला ना, तो बस सब कुछ बदल गया। चलिए इसी कहानी के जरिए हम 777 के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी एकदम सीधी सादी, बिल्कुल आम चल रही थी, मतलब तूफान से पहले वाली शांति। और फिर एक रात आरव की इस साधारण सी दुनिया में एक अजीब से सपने ने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। जरा सोच कर देखिए, घना अंधेरा जंगल, दूर से डमरू की एक धीमी सी आवाज आ रही है, और ठीक सामने एक बहुत पुराना सुनसान मंदिर, और उस मंदिर के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही है। मतलब एक ऐसा माहौल था जो डरा भी रहा था और साथ ही अपनी ओर खींच भी रहा था। और जब वो मंदिर के अंदर गया तो एक तरफ माँ काली का रौद्र रूप था, और दूसरी तरफ गहरे ध्यान में लीन थे भगवान शिव। मतलब एक ही जगह पर विनाश की ऊर्जा और परम शांति का क्या गजब का मेल था। और तभी इन दोनों के बीचों बीच मंदिर की दीवार पर एक नंबर उभरता है, 777। एक चमकता हुआ नंबर, जिसका मतलब आरव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बात सिर्फ सपने तक ही नहीं रुकी। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब आरव की आंख खुली। अब ये सपना उसकी हकीकत बनने जा रहा था। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली, उसकी नजर सबसे पहले घड़ी पर पड़ी। टाइम हो रहा था सुबह के 7:07। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। काम पर जाते हुए एक गाड़ी की नंबर प्लेट पर भी वही नंबर दिखा, 777। अब आरव को लगने लगा था कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि कोई इशारा है। और जब शाम को फोन का बिल हाथ में आया तो उस पे भी टोटल अमाउंट था 777 रुपए। बस अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये नंबर बार बार दिखकर आरव को अंदर तक बेचैन कर गया। उसे ये तो समझ आ गया था कि इन इशारों का मतलब जानना ही पड़ेगा। इसी उलझन में आरव पास के एक आश्रम पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज्ञानी संत से हुई, जिन्हें उसने अपनी पूरी कहानी एक-एक करके सुनाई। संत ने बड़े ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और फिर एक बहुत ही गहरी बात कही। तो आखिर इस सपने का और इस 777 का राज क्या था? संत ने जिस तरह इसे समझाया ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। संत ने बताया कि सपने में जो भगवान शिव दिखे वो चेतना और ज्ञान के प्रतीक हैं, जबकि माँ काली वो परिवर्तन और अज्ञान के विनाश की शक्ति हैं। यानी ये आरव के अंदर ही चल रही एक उथल-पुथल का संकेत था। और जो सबसे बड़ा संकेत था वो था 777। संत के मुताबिक पता है ये नंबर क्या है? ये है आध्यात्मिक जागृति का इशारा। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान बिल्कुल सही रास्ते पर है और उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ये कोई खतरे की घंटी नहीं, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि संत की इन बातों ने आरव को सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि उसे बदलने की हिम्मत भी दी। और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस नए समझ के साथ आरव ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना शुरू किया। उसने डर और नेगेटिविटी को पीछे छोड़ा, रोज ध्यान करना शुरू किया, चीजों को एक नए नजरिए से देखा, और आखिरकार उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल ही गया। और नतीजा क्या हुआ? उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके सामने नई नई रास्ते खुलने लगे, और पहली बार उसे अपने होने का एक गहरा मतलब महसूस हुआ। तो आरव की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सार क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, बात बस नजरिए की है। कुछ लोग जिंदगी में मिलने वाले ऐसे इशारों को सिर्फ इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग इन्हें एक मौका समझते हैं, खुद के अंदर झांकने का और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में भी तो अक्सर ऐसे संकेत मिलते हैं, है ना? तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर ये कायनात का एक इशारा है कि हम एक पल रुकें और थोड़ा गहराई से सोचें?